अच्छा जी, चलिए मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करती हूँ आपके अटायर की और आपके ड्रेसिंग स्टाइल की, तो ये खुद से आप अपने मतलब ऑब्वियसली आप इतनी पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, तो आपके अंदर वो वाली भी जैसे कहते हैं ना कि अच्छी चॉइस होना, कपड़ों के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में, मेकअप के बारे में, कलर चॉइस अच्छी होना, तो ये आप खुद करती हैं सारा या किसी से कहती हैं, किसी की मदद लेती हैं? जहाँ तक कि कपड़ों की बात है तो मैं बहुत ही कह लें कि ड्रेसिंग उस चीज़ में मैं अपने आप को थोड़ा-सा पेंडू ही कहूँगी। नहीं, नहीं, यू लुक और वो वेरी इसलिए अब ग्रेसफुल। अभी आई थिंक कि अभी जो मेरी वेस्टर्न है उसमें फिर भी आई एम अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं अभी काफ़ी अर्सा बाहर रही और उसमें एक प्रोफ़ेशनल काफ़ी काम किया इन द वेस्टर्न अटायर। उसमें फिर भी मुझे थोड़ा ज़्यादा सेंस है। अ, तो मैं बल्कि मेरा कोई इंटरव्यू था उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था कि कितना कोई पता नहीं कोई फ़र वाला पहना हुआ है इन्होंने, कितना कोई पेंडू। तो लिटरली मुझे वाक़ई मैंने अपने ड्रेसिंग पे ना बहुत गौर कभी भी नहीं किया। जिसे कहते हैं ना कि कोई कहे कि मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ बहुत या मैं हुँ। ये ब्रांड पहनूँगी, वो ब्रांड पहनूँगी। आई वाज़ नेवर मैं बल्कि इस तरह की कन्वर्सेशंस में बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वो होते हैं ना औरतें जब साथ बैठती हैं और ये पूछती हैं कन्वर्सेशंस होती हैं ये कि वो हाँ। फलाना लॉन और ये और अब ये इन है, वो आउट है, ये ट्रेंड है। तो उस तरह की कॉन्वर्जेशंस में भी आई फील वेरी इनएडिक्वेट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नॉलेज बहुत कम है और क्योंकि मेरा उस तरफ अटेंशन ही नहीं है। हुँ। मगर जहाँ तक अच्छा लगने का ताल्लुक है और जो मेरा फेस मेकअप और ये वो बहुत अरसे से एक ही जैसा है। अलबत्ता ये जो कवर है ये मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है कुछ अर्सा पहले। इसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह तो आई कांट से ऑब्वियसली। एक तो फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव आई वांटेड टू, इस रमज़ान में मैंने ये कवर करना शुरू किया है। बट ऑल्सो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में एक थोड़ी सी डेटरेंस होना भी ज़रूरी है। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में बाहर जाते हैं, और मुझे बाहर इतना फ़ील नहीं हुआ मगर मुझे पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आपको केयरफुल होना है अराउंड। और औरतें जैसे आपने कहा आईटी में बहुत कम भी हैं, बहुत ही कम औरतें हैं। तो हर तरह के आदमी आपको मिलते हैं। और मैं बहुत आउटगोइंग हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से सबसे मिलती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल तरीके से मिलती हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं जेंडर को बहुत कम बीच में रखती हूँ, मगर एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से मिलती हूँ। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में उसको भी कभी-कभी वो मिसकॉन्स्ट्रू एक्सेप्टेंस किया नहीं जा है, जाता है। उस बिल्कुल तरह की एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं है और लोग आगे कभी गलतफ़हमी भी हो जाती है लोगों को जब आप उनसे बहुत ही अच्छी हुँ, तरह से बात करें। यू आर राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि एक डेटरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो फिर दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस। एक डेटरेंस आपको अपने लुक में भी, और एक मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ टू क्रिएट दैट डेटरेंस इन माय एटीट्यूड एज़ वेल अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट आई एम यूज्ड बिकॉज़ टू। यू आर इन पाकिस्तान। बाय द वे नहीं, इट्स अ गुड आइडिया। मुझे ये बताइए कि ये जो मेकअप आप करती हैं माशाल्लाह, वैसे इट्स अ वेरी ज़ीरो मेकअप। यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल, लेकिन आपने इतना ज़ीरो मेकअप किया हुआ है, लेकिन इसको जब आप किससे सीखा है? और उतारती हैं मतलब मुझे अगर मैं हूँ ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होता है कि मेकअप उतार के सोना है, एक आवाज़ारी होती है। तो हाउ डू यू मैनेज? मतलब आप फिट कैसे रखती हैं? स्किन को ग्लो कैसे, इतनी ग्लोइंग स्किन है, सब बताएँ मुझे। मैं मुँह धोती हूँ। फेस वॉश से बस मेकअप अच्छा, उतार देती हूँ। क्लींजिंग नहीं करती? क्लेंजिंग मैं नहीं करती। एक तो मैं अपने स्किन का ख़्याल रखती हूँ। गुड। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करती। कपड़ों में वाक़ई नहीं रखती, मगर व्हेन इट कम्स टू द स्किन मैं अपनी स्किन का बहुत ख़्याल रखती हूँ। मेकअप का मुझे बचपन से ही शौक। जब मैं छोटी-सी थी ना, तो क्या होता था कि मैं रोज़ लिपस्टिक लगा लेती, मेरी अम्मी की लिपस्टिक होती थी, मैं क्यूट। रोज़ लगा लेती थी। तो रोज़ मुझे डाँट पड़ती थी कि भई तुम इतनी छोटी हो, लिपस्टिक क्यों लगाई है? रोज़ डाँट पड़ती थी, मैं फिर रोज़ लिपस्टिक लगा लेती थी। क्यों, कौन से कलर की? कोई जो भी भी एनी? नज़र आ जाती थी, और ज़्यादा जो अगर ब्राइट कलर है या डार्क कलर है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मेरे अब्बू ने एक दिन मेरी अम्मी से कहा कि भई जब वो रोज़ लगाती है, उसे नहीं असर हो रहा, तुम छोड़ दो उसको डाँटना, तुम उसको लिपस्टिक ले दो। तो मैं इतनी छोटी-सी थी और मुझे जो है वो मेरी अम्मी ने एक अपनी लिपस्टिक ले दी, जो मैं रोज़ जो है ना अब वो लगा वही लेती आप थी। रोज़ लगाती थी। और वो मेरे लिप्स से ज़्यादा छोटी थी तो वो बाहर भी चली जाती थी, थोड़ा वो गॉडज़िला की तरह होती थी। बट मगर मुझे शौक था। और फिर जब मैं क्लास 8 में थी तो फिर तब से मैंने जो है वो आईलाइनर लगाना शुरू कर दिया। और मेरी अम्मी ना वो काइंड ऑफ हार मान ली थी उन्होंने, बल्कि पहली दफ़ा मेरी अम्मी ने ही जो है वो, मैंने उनसे बड़ी ज़िद करके कि भई मुझे लगाएँ, आई लव दिस और ये वो। तो वो जो मेरी आइज़ की शेप है उसके साथ मैं फिर बेहतर होती गई। तो ये वो चीज़ें
है जो मैं बहुत अरसे से, मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी या कभी शुरू से ही, आई ऑलवेज हैड this eyeliner or something black on my eyes. This has always been like, This this is is your me, signature this is like look. my signature look. It has always been there since like I was a young girl. तो आईलाइनर लगाना तो इतना मुश्किल है, अब तो और मेरे लिए दोनों बिल्कुल साइड्स पे सेकंड ना हैंड सेम है लगना, इट्स बहुत मेरे मुश्किल लिए है. तो, क्योंकि मैं इतने अरसे से लगा रही हूँ और इतने शौक से शुरू से, कि मुझे अब इट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ मी नाउ. तो कभी गाड़ी में जाते जाते जल्दी से मेकअप करना हो, अक्सर होता ना, खवातीन बिल्कुल, करती हैं, तो हाँ. लाइनर लाइनर लगा लेती हैं चलती हुई गाड़ी में. बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से. बल्कि अक्सर जब मैं ऑस्ट्रेलिया में होती थी तो टाइम नहीं होता था, क्योंकि तब छोटे बच्चे थे और जल्दी ऑफिस. सो माय हस्बैंड यूज्ड टू बी ड्राइविंग द कार एंड आई वुड बी सिटिंग ऑन द सेकंड सीट, और मैं वही, वो नाइस. जो शीशा होता है ना, वो जो आपका गाड़ी वाला हाँ जो जी, एक छोटा वो वो होता छोटा है, सा होता है उसी में बस खोल पैसेंजर के सीट और का. उसी में मेकअप करती थी. कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी दिन काजल के बगैर या लाइनर के बगैर चली गई हो? बहुत कम. अच्छा, घर में आपने अपने आप को मेकअप के बगैर रखा होता है? घर में जो है वो तो, जब जैसे सुबह उठी, जिस दिन बाहर नहीं जाना है उस दिन भी मैं, क्योंकि मेरा ना एक रूटीन, मैं एक बहुत ही ज़्यादा रूटीन फॉलो करने वाली औरत हूँ. मैं सुबह ऑलराइट. 4:30 उठती हूँ. मैं जो, मतलब मेरा जो जिस तरह चलता है उसी तरह चलता है. तो इट्स जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द रूटीन जस्ट टू ड्रेस अप इन द मॉर्निंग. और मुझे ऐसा लगता नाइस. है कि अगर आप छुट्टी वाले दिन भी एक तरह से बस एक बेसिक ड्रेसअप हो जाते हैं, तो आपको एनर्जी आ जाती है, आप वो लेज अराउंड नहीं करते. और मैं आई एम समबडी हु इज़ अ बिट टफ ऑन माई सेल्फ. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी वेस्ट ना करूँ, मैं हर चीज़ को एक आई मैक्सिमम गेट इट. ओके. टाइम गुड गुड, रिटर्न हो उसमें. माशाल्लाह, गुड. इतना टफ रूटीन आपने अपनी रखी हुई है, तो रूटीन में क्या क्या आता है? रूटीन में सो इन द मॉर्निंग आई एम अ वेरी अर्ली राइजर. तो गुड. मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग वाला टाइम मेरे लिए बहुत सीक्रेट है. तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ. 4:30-5 बजे आई वेक अप, डिपेंडिंग गर्मियों में सर्दियों में, कि क्या गर्मी में थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठती हूँ और सर्दियों में आजकल 5:15 तक. तो देन आई वेक अप, नमाज, मेडिटेशन, अल्लाह के साथ बातचीत, फिर बच्चों को जगा के, बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं. उसके बाद हम राइट नाउ वी डूइंग अ कोर्स इन अरबिक, तो वो हम एक अरबी की क्लास लेते हैं. नाइस. आई रियली वांट कि भाई जो कुरान है वो बच्चों को मुझे और बच्चों को आ जाए, समझ आए हाँ. डायरेक्टली, नॉट नॉट द ट्रांसलेशन. क्योंकि मुझे लगता है ट्रांसलेशन डजंट डू जस्टिस टू द एक्चुअल, जो अरबिक की जो रूह है वो ख़त्म हो जाती है. तो वो हम करते हैं. फिर उसके बाद बच्चे जो है वो स्कूल चले जाते हैं, तो देन आई डू माई आई एक्सरसाइज एवरी डे. और उसके बाद बस थोड़ा रिलैक्स, चाय कॉफ़ी पी के रिलैक्स करके, थोड़ा थिंकिंग अबाउट लाइफ, थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट मूव्स. मैं ऑफिस बहुत जल्दी नहीं जाती. उसके बाद आराम से फिर तैयार होकर ऑफिस, आई गो टू द ऑफिस अराउंड 10:30, बिकॉज Nice. मैंने कहा ना, जैसे मॉर्निंग वाला टाइम मेरे लिए अपने साथ स्पेंड करना, अपनी बहुत को टाइम होता रिलैक्स है आपको. करना. कुछ लोग अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें ना, जो 10-11 बजे उठते हैं, वो ये नहीं सोचते ना कि 6-6 घंटे उन्होंने ज़ाय कर दिए हैं. असल दिन तो स्टार्ट ही 4 बजे से हाँ, ऑनवर्ड्स होता है. मुझे ऐसा लगता है कि सुबह वाला जो टाइम है ना, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो अचीवमेंट्स हैं वो उस सुबह वाले टाइम, क्योंकि मैंने सुबह वाले टाइम पे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है. वेरी मैंने गुड. क्या करना है, मेरे नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे, मुझे अब क्या, मतलब इस वीक में क्या करना है, इस दिन में क्या करना है, पुराना रिफ्लेक्शन मैंने क्या किया. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे और बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफ एक बहुत क्विक लाइफ हो गई है, और हम बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट जीना शुरू कर दिया हमने. वी डोंट लिव बाय डिज़ाइन. स्टीवन आर कोवी कहता था कि लिव बाय डिज़ाइन नॉट बाय डिफ़ॉल्ट. वो चीज़ एक मैंने बहुत इंटरनलाइज कर ली है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीते रहे, तो आपको आप सैलाब में बहते रहते हैं. जैसे बिल्कुल. तूफान आता है ना, वो सारी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं साथ उनको ले वो जाता लेके है, साथ ले जाता है. तो ज़िंदगी भी ऐसे ही लेके ही इंसान साथ चलता और रहता पता है, भी नहीं चलता. और उसको पता भी नहीं चलता, और वो अपनी ज़िंदगी में सोच के नहीं कर रहा होता चीज़ें कि मेरा पैशन क्या है, मैं क्या अच्छी चीज़ कैसे कर सकती हूँ, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. अपने आप को कुछ बोर करना ज़रूरी है, अपने साथ टाइम करके जिसमें आप बिल्कुल बोर हों, आपका फ़ोन दूर हो, जिसमें आप अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बना के आप सोचें कि ज़िंदगी क्या है, मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी अगली ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ बेनिफिशियल होगी, मैं ये जो चीज़ें डील कर रही हूँ उनको मुझे कैसे डील करना. जब तक आप प्रॉपर सोचते नहीं है ना बैठ के,
तो आप राइट डिसीजंस नहीं कर सकते ज़िंदगी में। मेरे लिए वो मॉर्निंग टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे मेरी ज़िंदगी के सारे मूव्स वहीं पे बिल्कुल वो जो शतरंज है ना ज़िंदगी वहाँ पे, शेड्यूल्स उसमें जिसमें बनाना सारे सब कुछ, आपने हाँ। जो नेक्स्ट मूव किया है वो वहीं पे होता है। नहीं नहीं, और उसमें पता है क्या, सुबह उठने में बरकत भी है। बहुत दिन का बरकत है। आगाज़ आप जल्दी करें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप एग्जीक्यूट कर जाते हैं। एग्जैक्टली। स्ट्रेस कम होता है आपको।